तो दोस्तों आखिरकार यहाँ पर जो मीठी होती है तो उसकी साड़ी यहाँ पर जला देती है चमेली। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया होता है और वो क्यों कर रही होती है, इन सारी बातों को जानने के लिए एपिसोड में लास्ट तक बने रहेगा। उतरन का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, जिसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जैसे ही तस्वीर देखती है चमेली आकाश और रानी की, तैसे ही यहाँ पर जो आखिर मीठी होती है तो उसकी हाथों से वो फ्रेम छूट जाता है और नीचे गिर जाता है, जिसके लिए वो रानी से माफ़ी भी मांगती है। दूसरे सीन में आकाश यहाँ पर जो है तो पैसे घर लेकर आ चुका होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मुक्ता होती है तो उसे जैसा कि सारा कुछ सच पता होता है और वो विष्णु को काफ़ी ज़्यादा हेट फील कर रही होती है, लेकिन वो कहती कुछ नहीं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो विष्णु होता है तो वो जिस तरीके से बातें कर रहा होता है और कहता है कि मैं इतने सारे आज पैसे लेकर आया हूँ, आज हम कहीं बाहर डिनर करने के लिए चलते हैं। वैसे भी हम लोग हो गया है बहुत दिनों से डिनर नहीं किए हैं, तो चलो आज हम कहीं बाहर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मुक्ता होती है तो वो सारे पैसे नीचे फेंक देती है और जैसे ही यहाँ पर विष्णु पैसे उठाने लगता है, यहाँ पर मुक्ता होती है तो वो अपने ऊपर डीजल छिड़क कर खुद को ही जो है तो मारने की कोशिश करने लगती है। लेकिन यहाँ पर विष्णु जब देखता है और कहता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो दोस्तों आप लोग बताइए कि मुक्ता ऐसा क्यों कर रही होती है। यहाँ पर जो आखिर मुक्ता होती है तो वो कहती है कि तुम मुझे आज नहीं रोकोगे, और आखिरकार जिस तरीके से रिस्क तुम लेते हो पैसे कमाने के लिए, आज मैंने सारी बातें और सारा कुछ अपने आंखों से देख लिया है और वैसे भी मैं आज रिस्क लेने वाली हूँ, तो तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। दूसरे सीन में यहाँ पर जैसा कि जो रानी होती है तो उसे यहाँ पर जो है तो मीठी समझाती है और कहती है कि तुम ज़्यादा जो है तो कुछ बेकार सी चीज़ें मत खाया करो और अपना ख्याल रखा करो, जिससे कि तुम अच्छी और फिट रहोगी। तभी यहाँ पर रानी कहती है कि हाँ, तभी तो आप मोटी नहीं हैं, इसीलिए जो है तो आप अच्छा खाना खाती है। और यहाँ पर जो है तो वो आकाश को भी कहती है और कहती है कि जैसे देख तुम्हारे पापा फिट रहते हैं वैसे भी मुझे भी फिट रहना होगा, क्योंकि अगर मैं मोटी हो गई तो हमारे और उनके बीच में डिफरेंस हो जाएगा, इसीलिए तुम भी अपना ख्याल रखा करो। इधर दूसरे सीन में जो मुक्ता होती है तो आखिरकार विष्णु जो होता है तो उसे समझाते हैं और यहाँ पर जो है तो मुक्ता कहती है कि आज तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खो नहीं सकती हूँ और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें मौत के मुंह से बचा कर लेकर आई हूँ। फिर तुम अगर ऐसा करोगे तो फिर मेरा क्या होगा और मैं किसके सहारे जीऊँगी और हमारा और मानव का आखिर क्या होगा। इधर जो यहाँ पर विष्णु होता है तो वो वादा करता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और इतने में यहाँ पर विष्णु मुक्ता जैसे ही गले लगे होते हैं तो किसी का फ़ोन बजने लगता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर जो विष्णु होता है तो वो फ़ोन नहीं उठाता और मुक्ता फ़ोन उठाने के लिए जाती है और वो देखती है कि किसी खन्ना का फ़ोन आ रहा है। और दोस्तों ये वही खन्ना होता है जिसने आकाश की कंपनी को ख़रीद लिया होता है। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो खन्ना होता है तो वो विष्णु को जॉब ऑफ़र करता है और कहता है कि तुम आज से ही क्या बल्कि कल से ही ऑफिस ज्वाइन कर सकते हो। तभी यहाँ पर जो आखिर विष्णु होता है तो वो कहता है कि मैं कल से ही क्यों, मैं आज से ही ऑफिस को ज्वाइन कर लेता हूँ। दूसरे सीन में यहाँ पर जो मौली होती है तो वो नंदिनी को भड़काती है और कहती है कि ये जो तुम अभी सिंदूर लगाने जा रही हो, इसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें सबसे पहले आकाश को अपना बनाना होगा और धीरे धीरे उसे अपने प्यार की जाल में फंसाना होगा, तभी जाकर तुम आकाश को अपना सकती हो। वरना ऐसे तुम डायरेक्ट ही सिंदूर लगाओगी तो मीठी को तुम पर शक हो जाएगा और वो तुम्हारा जो है तो आकाश की ज़िंदगी से दूर भी कर सकती है। और मीठी को तुम तो जो जानती हो कि वो तुरंत ही सर को जो है तो आखिरकार ऊपर कर लेती है, लेकिन तुम्हें जो है तो होशियारी से काम लेना होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है तो आखिर चमेली भी मीठी की बात मान लेती है। सीन में दिखाया जाएगा कि आखिर जो यहाँ पर आकाश होता है तो वो यहाँ पर मीठी की साड़ी मांगने के लिए आया हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है तो वो साड़ी ले ली होती है चमेली ने। तभी यहाँ पर जो है तो आकाश आता और कहता है कि वो साड़ी मुझे दे दो, क्योंकि आज ऑफिस में बहुत बड़ी पार्टी है और वो चीज़ मीठी की है और कोई चीज़ मीठी की हो वो मैं किसी दूसरे को नहीं दे सकता हूँ। आई होप तुम ये बात समझती हो और ये बात से तुम नाराज़ नहीं होगी। तभी चमेली वो साड़ी दे देती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो आकाश होता है तो वो मीठी को तैयार होने के लिए कहता है कि चलो तुम तैयार हो जाओ, अब हमें निकलना होगा। तभी यहाँ पर जो है तो
एक फनी मोमेंट में कहता है, आकाश कहता है कि चलो हम दोनों साथ में तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मीठी पूरी तरीके से इनकार कर देती है। तभी दूसरे सीन में दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो यहाँ पर साड़ी होती है तो वो घर का नौकर प्रेस कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर जाती है चमेली और साड़ी यहाँ पर जो है तो प्रेस करते समय प्रेस की वो वोल्टेज को हाई कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जैसे ही नौकर आता है तो वो साड़ी के ऊपर जैसे ही प्रेस को रखता है तुरंत से वो जल जाती है, जिसे देखकर नौकर भी घबरा जाता है। तो आखिरकार क्या नौकर को डांट पड़ने वाली है और किस तरीके से मीठी अब जाएगी आकाश के साथ, तो हमें कमेंट करें। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से हिट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक